Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you will be fine and enjoying good health in your homes. Now, students, we start a new course, Algebra and Trigonometry. First of all, we start from a topic, number system. Students, mathematics is all about numbers, but the question arises where these numbers actually come from. Who introduced these numbers and what is the history of these numbers? तो क्लास इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमें हिस्ट्री को थोड़ा सा समझना होगा, उसको पढ़ना होगा. तो स्टूडेंट्स, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री का वो खूबी मुतालिया करते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं कि जब लोग केव्स में रहते थे तो उस वक्त लाइफ बहुत सिंपल थी. उस वक्त एज सच जो नंबर्स आजकल हम यूनिट 10, 100,000 मीन जिस फॉर्म में आजकल नंबर्स 1, 2, 3 हमें मिलते हैं, उस वक्त इस फॉर्म में नंबर्स तो नहीं थे, लेकिन लोग किसी ना किसी फॉर्म में नंबर सिस्टम से थोड़ा सा जो है वो उनको आगाह थे इस मामले से. तो लाइक हर्ड्समैन जब अपने कैटल लेके जाता था तो उसके लिए वो एक कंटेनर और कुछ जो है वो स्टोन्स ले लेता था. वो जब अपने कैटल्स को अपने निकालता था अपने चरागाह से या अपने जो है वो घर से, तो वो क्या करता था, जब घर से निकालता था तो अपने वो स्टोन्स जो थे वो कंटेनर में 1 बाय 1 डालता जाता था. एक कैटल गुजारता था तो एक स्टोन अपने कंटेनर में डाल लिया, दूसरा कैटल निकाला बाहर तो दूसरा स्टोन अपने कंटेनर में डाल दिया, तीसरा कैटल बाहर निकाला तो तीसरा स्टोन जो है वो अपने कंटेनर में डाल दिया. इस तरह अप टू सोन, मतलब वो अपने स्टोन्स जो है वो कंटेनर में डालता जाता था. तो जब वो वापसी पे जानवरों को चरा के वापसी लेके आता था, तो अब अपने घर में जब उसने इंटर करने थे, जब जहां पे वो जानवर बांधता है, तो वो इसी तरह 1 बाय 1 एक जानवर को, एक कैटल को इंटर करता और एक स्टोन बाहर निकाल देता अपने कंटेनर से. फिर इसी तरह दूसरा कैटल एंटर करता तो स्टोन बाहर निकाल देता, इसी तरह तीसरा कैटल एंटर करता तो थर्ड स्टोन निकाल देता. इस तरह अप टू सोन वो ये वर्किंग डेली करता. ठीक है. तो अगर एक स्टोन अगर स्टोन कुछ पीछे रह जाते हैं, 2 स्टोन रह गए, तो उससे उसको अंदाजा हो जाता था कि मेरे 2 कैटल कहीं रास्ते में रह गए हैं या किसी ने वो चुरा लिए हैं या कहीं गुम हो गए. तो इस तरह वो किसी ना किसी फॉर्म में नंबर्स के साथ जो है वो अटैच था, अपनी चीजों को काउंटिंग करते थे वो. लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आती गई, तो फिर इतनी सिंपल वे से हम जो है वो अपनी लाइफ को जब गुजारना मुश्किल हो गई, तो इतने तो हमें फिर जो है वो एक खास पैटर्न की, खास सिस्टम की जरूरत पेश आई. तो फिर इजिप्टियन, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम अराउंड 7,000 ईयर्स अगो इजिप्टियन ने जो है वो नंबर सिस्टम के बारे में फर्स्ट टाइम कुछ उन्होंने बताया. ठीक है. और वहीं से ही नंबर सिस्टम की बुनियाद रखी गई. तो ये थोड़ी सी बेटा हिस्ट्री थी. इजिप्टियन से कुछ देर पहले लोग नंबर सिस्टम को दूसरे वे से भी लिखते थे, मतलब लाइक कि जो जानवरों की जो बोन्स थी या पत्थरों, स्टोन्स के ऊपर वो कुछ लाइंस वगैरह मार्क कर देते थे, लाइक दिस फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, 4, मीन कि 4 हमारे पास कोई काउंटिंग में चीज है, या 5 लाइन मार्क कर दी. तो इस तरह करके वो अपनी किसी ना किसी फॉर्म में नंबर सिस्टम से वो इंटरलिंक थे. लेकिन एक स्पेशल वे से जिस तरह नंबर सिस्टम को आजकल हम पढ़ते हैं,
उस तरह वो नंबर सिस्टम से आगाह नहीं थे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ी सी नंबर सिस्टम की हिस्ट्री थी। तो अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम की कैटेगरीज क्या है, कि वो किस तरह इनका नंबर सिस्टम का कैसा ट्री बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास मैं स्टार्ट करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जो हमारे पास दो टाइप्स बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर की दो टाइप्स हैं, दो मेन टाइप्स हैं। एक हमारे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये दो मेन टाइप्स हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स के आगे कोई टाइप नहीं है, रियल नंबर के आगे मजीद टाइप्स हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। नंबर्स तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ओके। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम आई एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली हम सी से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की आगे मजीद टाइप्स हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर की कोई टाइप नहीं है। तो रैशनल नंबर्स की जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले होल नंबर्स, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसी तरह नेचुरल नंबर्स, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह इंटीजर्स, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसी तरह इवन नंबर्स, जिसको ई से डिनोट करते हैं। ऑड नंबर्स, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। इसी तरह प्राइम नंबर्स, जिसको पी से डिनोट करते हैं। कंपोजिट नंबर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, अप टू सोन। क्लास इस तरह ये हमारे पास इसकी रैशनल नंबर्स की ही आगे टाइप्स हैं। तो क्लास अभी मैं इसकी डिटेल में जाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स किनको बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसे नंबर्स जो कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सके। ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, जो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सके। और ए और बी जो है ये बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट -1। ठीक है, अभी क्लास में सिंपली आपको नोटेशंस बता रहा हूं, आगे जाके फर्दर हम इन डिटेल सारा कुछ ये करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने बोला रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स बेटा जो होते हैं, अब रैशनल नंबर में सिंपली जो ये ए और बी नंबर, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास बेटा ये हमारे पास होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये ए वाला पार्ट जो आएगा वो रियल पार्ट में आ जाएगा, हमारे पास ए वाला पार्ट आ जाएगा रियल पार्ट में। ठीक है, और जो हमारे पास होगा इमेजिनरी पार्ट, वो स्टूडेंट्स हमारे पास होगा, उसके लिए
हमारे पास ये सेकंड पार्ट आ जाएगा, मतलब ये दूसरा हिस्सा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इमेजिनरी पार्ट यहां पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास रैशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर की आगे टाइप थी रैशनल नंबर, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। बेटा रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि P बाय Q की फॉर्म में लिखे जा सके। ठीक है, और P और Q जो है वो बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, Z से, अभी बताऊंगा इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड Q नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बेटा हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इर्रेशनल नंबर को हम Q डैश से डिनोट करते हैं, और इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो कि P बाय Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। ठीक है, इसको क्लास इस तरह भी लिखा जा सकता है कि x सच डैट x बिलोंग करता है दिस, मीन x सच डैट x बिलोंग करता है दिस। ठीक है, लेकिन ये P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और सेकेंडली क्लास P और Q जो है ये बिलोंग करना चाहिए Z से, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इर्रेशनल नंबर की नोटेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब होल नंबर्स किसको बोलते हैं? होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर्स हैं। आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका स्टार्ट 1 से हो, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। एंड सिमिलरली आगे इंटीजर्स जिसको हमने Z से डिनोट किया था स्टूडेंट्स, वो कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव वाले नंबर भी होते हैं इसमें, और जीरो भी इंक्लूड होता है, और पॉजिटिव वाले नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, मीन अप टू सोन ये -4 -5 -6 -7 -8 अप टू सोन चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, और ये आगे इधर से 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन इन्फिनिटी तक चलेंगे। ये Z होगा, इंटीजर्स इनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स के बाद इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होते हो, दोज नंबर्स who exactly divisible by 2, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड होते हो, लाइक स्टूडेंट्स 0 +-2 +-4 +-6 प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स 0 भी 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 2 प्लस का हो या माइनस का हो वो भी एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड होता है। इसी तरह 4 प्लस का हो माइनस का वो भी 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है, +6 का हो माइनस का 6 हो वो भी एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड होता है, अप टू सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ऑड नंबर्स ओ से डिनोट करते हैं, दोज नंबर्स हु नॉट exactly divisible by 2, those numbers who not exactly divisible
by 2, like plus minus 1, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 5, up to so on. Okay, these are the numbers who not exactly divisible by 2. 1 not exactly divisible by 2, 3 not exactly divisible by 2, मीन पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, ठीक है, वहां पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है. नेक्स्ट क्लास, प्राइम नंबर which is denoted by P, those numbers whose divisor are 2. Those numbers which is exactly divisible by 2 numbers. Okay, those numbers which is exactly divisible by 2 numbers, मतलब वो नंबर जो कि 2 नंबरों पे पूरा पूरा तकसीम होते हो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं. एंड स्टार्ट फ्रॉम 2. ओके, like students, divisor of 1, ओनली 1 डिवाइजर है 1 का, ठीक है. डिवाइजर ऑफ 2 के डिवाइजर कितने बेटा, एक 1 है डिवाइजर और एक 2 डिवाइजर है, ठीक है. इसी तरह इससे ज्यादा डिवाइजर तो नहीं हो सकते. इसी तरह डिवाइजर ऑफ 3, इसका डिवाइजर 1 है और 3 है. डिवाइजर ऑफ 4, इसका डिवाइजर 1 भी है, मतलब 4 डिवाइड होता है 1 पे डिवाइड भी होता है 4 2 पे डिवाइड भी होता है और 4 पे डिवाइड भी होता है. इससे आगे नहीं डिवाइड होता, पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होता है. हमने बात की थी दोज नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, ठीक है. इसी तरह 5 है, ये डिवाइड होता है 1 पे डिवाइड भी होता है एग्जैक्टली और 5 पे भी होता है. इसी तरह 6 नंबर है, ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है 1 के ऊपर भी होता है, 2 के भी होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है, 6 पे भी होता है, ठीक है. इसी तरह से 7 है, ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है 1 पे और 7 पे. इसी तरह जो 8 है एग्जैक्टली डिवाइड होता है हमारे पास, ये 1 पे भी होता है 8, 2 पे भी होता है, 3 पे नहीं होता, 4 पे होता है, 5 पे होता है नहीं होता, 6 पे होता है नहीं होता, 7 पे भी नहीं पूरा पूरा तकसीम होता और 8 पे पूरा पूरा तकसीम होता है. तो अप टू सो ऑन इसी तरह ये वर्किंग होती रहती है. तो अब हमने प्राइम नंबर्स किनको बोल रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 पे होते हैं, ठीक है. और वो स्टार्ट 2 से करना है. देखें क्लास, स्टार्ट 2 से किया, 2 नंबर्स ये एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, इस पे एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, ये 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं. तो मीन हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे स्टूडेंट्स, एक 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा. 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास है प्राइम नंबर्स. और क्लास कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, सी. कंपोजिट नंबर भी यहीं पे बता देता हूं, डेफिनेशन आगे लिख दूंगा. कंपोजिट नंबर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं वो क्या होते हैं, दोज नंबर्स हुज डिवाइजर आर मोर देन 2, मतलब जिनके तकसीम करने वाले 2 से ज्यादा नंबर हों.
अब 2 से ज्यादा नंबर तकसीम करने वाले कौन है? 4 के डिवाइजर 3 है, मतलब 2 से ज्यादा तकसीम करने वाले हैं ना, तो मैं लिख सकता हूं मैं 4 भी कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 6 इसके तकसीम करने वाले 2 से ज्यादा नंबर है, मीन 6 भी लिख देंगे। इसी तरह 8 इसके तकसीम करने वाले भी 2 नंबरों से ज्यादा नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 8 भी है, तो मीन हम कह सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर भी कंपोजिट नंबर है। इसी तरह अप टू सॉन चलता जाएगा। ठीक हो गया? तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे कंपोजिट नंबर की भी स्टूडेंट्स, ताकि आपके लिए वर्किंग करना आसान हो जाए। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? सी स्टूडेंट्स, those numbers whose those numbers whose divisor is more than 2, ओके, मतलब जिनके डिवाइजर 2 से ज्यादा हों, एंड सेकेंडली दूसरा पॉइंट इसमें होगा एंड स्टार्ट फ्रॉम 4, मीन जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 है। ओके, तो बेटा ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी। तो मीन इस तरह और भी डिविजन्स हैं, लेकिन मैंने अभी जो जनरल चीजें थी मैंने आपको वो ब्रीफ कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं डिटेल से मैं आगे चलता हूं 1 बाय 1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है रैशनल और इररेशनल नंबर्स। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं आपको, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या होते हैं। अब क्लास मैंने बोला था यहां पे कि रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसकी मैंने डेफिनेशन ये लिखी थी कि x सच डेट x, इसको पढ़ते हैं सच डेट, ठीक है, x सच डेट x इज इक्वल टू P बाय Q, ठीक है, एंड P और Q बेटा जो है ये बिलोंग करने चाहिए, ये बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करना चाहिए? Z से बिलोंग करना चाहिए। अब Z आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि तमाम नंबर्स जो कि पॉजिटिव भी हों, मीन तमाम नंबर्स जो पॉजिटिव भी हों, नेगेटिव भी हों और जीरो भी, मतलब इनमें से हमारे पास वो नंबर्स आएंगे, ठीक है। मतलब कहने का कि यहां पे कोई फ्रैक्शन वाला नंबर Z में नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई अशारिये वाला नंबर, डिजिट वाला नंबर कोई नहीं होगा। सिर्फ नंबर्स कौन से होंगे? ये सिंपल जो मैंने भी दिखाए आपको। तो P और Q वहीं से बिलोंग करेंगे Z से, एंड बेटा इसको पढ़ते हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम खुद से बना सकते हैं, लाइक दिस। एग्जाम्पल्स लाइक दिस स्टूडेंट्स, से मैं कहता हूं यहां पे 1 बाय 2। अब देखें 1 बिलोंग कर रहा है Z से, पहले देखें, हमने देखना है इस फॉर्म डेफिनेशन को कंप्लीट करना है। P बाय Q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं नंबर, देखिए 1 बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास Z से, और Q जिसको हमने 2 यहां बोला हुआ है वो भी Z से बिलोंग कर रहा है, तो मीन ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से मैं लिखता हूं अगर यहां पे 5 बाय 7। अब बेटा यहां पे 5 जिसको हमने P बोला हुआ है और 7 हमारे पास Q है, ये दोनों नंबर्स बिलोंग करते हैं Z से, और नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं यहां पे 5 सिंपली, तो बेटा अब सिंपली जो 5 लिखा है मैंने, ये भी रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है बेटा? अंडरस्टूड है, इसके नीचे जब कुछ ना नंबर लिखा हो तो इसके नीचे 1 होता है, ठीक है। पर आप देखें क्लास कि 5 नंबर Z से बिलोंग करते हैं इंटीजर से, और 1 भी बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये सिंपल 5 वो भी हमारे पास रैशनल नंबर है। सिमिलरली इसी तरह मैं लिखता हूं अगर 0, ठीक है। अब क्लास 0 भी रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है?
क्योंकि 0 के नीचे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्लास देखिएगा गौर से कि यहां पे 0 ऊपर वाला नंबर p नंबर वो z से 0 z से बिलोंग करता है ना, और q नीचे 1 आ रहा है वो भी 1 भी z से बिलोंग करता है। हमने बात ये कही थी कि नीचे वाला इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 0/1 मीन जो कि इक्वल टू किसके है, 0 के, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर है। सिमिलरली क्लास अगर मैं कहता हूं मीन 1/7 है, ठीक है, तो देखें 1 बिलोंग करता है z से, ठीक है, 7 भी बिलोंग करता है z से, और वो q के इक्वल 0 के इक्वल नीचे वाला नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर्स की एग्जांपल है। तो क्लास जो मैंने शुरू में डेफिनेशन लिखी थी वो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दी थी। ठीक है, इस तरह लिखी थी शायद मैंने, x सच डेट x, यहां पे क्लास इसको इक्वल लिख लें तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, इक्वल लिख लें। ठीक है, x सच डेट x इक्वल टू p/q। इसी तरह यहां पे, अब यहां पे नॉट लिखें, बल्कि यहां पे नॉट इक्वल टू लिख लें, तो ये भी बात ठीक हो जाएगी। ठीक होगी बात, बाकी सेम डेफिनेशन है। सिमिलरली क्लास इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं हम, जिसको मैंने q डैश से डिनोट किया था। तो इर्रेशनल नंबर में हमने बोला था कि x सच डेट x जो कि इक्वल नहीं है p/q के, और सच डेट p और q ये बिलोंग करना चाहिए z से, एंड नीचे वाला नंबर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो मीन ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। लाइक दिस एग्जांपल्स स्टूडेंट्स, एग्जांपल के लिए अब देखें मैं अगर कहता हूं यहां पे जस्ट लाइक स्क्वायर रूट 2। ठीक है, पहली बात हमने बोला कि p/q की फॉर्म में नहीं होने चाहिए नंबर्स, p/q की फॉर्म में नहीं होने चाहिए नंबर्स, इससे हम ना लिख सकें। तो हम देखेंगे क्लास, पहली बात है कि इसके नीचे भी अब सोचने वाली बात है कि 1 आता है, क्योंकि जब कुछ ना नंबर लिखा हो नीचे, मतलब सिंपल लिखा हो नंबर 5 लिखा है, ये 2 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं इसको? स्क्वायर, जजर पढ़ते हैं इसको उर्दू में, और इंग्लिश में बोल देते हैं स्क्वायर रूट। नॉर्मली बच्चे अंडर रूट बोल देते हैं इसको, अंडर रूट बोलना वर्ड ठीक नहीं है, ज्यादा बेस्ट वर्ड है कि स्क्वायर रूट इसको बोलें। तो 2 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो इसका मीनिंग है 1 है। तो देखें अब यहां पे 1 जो कि q होता है, ठीक है, और वो बिलोंग करता है z से, ये बात ठीक है, और 0 के इक्वल भी नहीं है। और अब देखना ऊपर वाला नंबर p, ठीक है, क्या ये 2 स्क्वायर रूट, इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास अशारिये में आएगा, डिजिट में आएगा। लेकिन हमने बात पहले ये की थी कि जो p नंबर है, जिसको हमने यहां बोला हुआ p नंबर, ये बिलोंग करना चाहिए z में, z से। तो z में क्लास आपने z की डेफिनेशन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि z की डेफिनेशन में हमारे पास अशारिये वाला नंबर कोई नहीं आता, सिंपल नंबर होते हैं 0 1 2 3 या फिर -1 -2 -3। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ये नंबर p/q की फॉर्म में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली ऐसे देखेंगे हम, यहां पे मैं कहता हूं अगर स्क्वायर रूट 3, ठीक है, इसी तरह इसको भी चेक कर लेंगे, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ये p है अगर कहता हूं इसको, तो p बेटा नंबर वो z से बिलोंग करता है। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, बेटा इसका आंसर अशारिये में आएगा, तो अशारिये वाले नंबर z से बिलोंग नहीं करते, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ETC इसी तरह ये चलते जाएंगे नंबर। ठीक है, तो क्लास यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता दूं, नोट में आपने लिख लेना रिजल्ट, वो क्या है। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि बेटा ये याद रखिएगा कि रैशनल नंबर जिसको हमने q से डिनोट किया है, और इर्रेशनल नंबर जिसको हमने q डैश से डिनोट किया, इन दोनों का अगर यूनियन ले लिया जाए बेटा वो रियल नंबर के इक्वल होता है। ये MCQs में अक्सर पेपर में आ जाता है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जब हम यूनियन लेंगे मीन, तो उनका रिजल्ट जो आएगा वो इक्वल रियल नंबर के आएगा। फर्स्ट यूनियन में बेटा क्या होता है कि हम सारे नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि बेटा अगर मैं कहता हूं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का मैं अगर इंटरसेक्शन लेता हूं, जिसको उर्दू में बोलते थे हम, यूनियन उर्दू में भी बोलते थे लाइक, और इसको इंटरसेक्शन को तकाते बोलते थे शायद उर्दू में, इंग्लिश में इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का हम
इंटरसेक्शन जब लेंगे, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है बेटा कि इन दोनों में कोई कॉमन चीज हो, मुश्तरिक हो, मतलब दोनों में सेम चीज हो कोई। तो बेटा ज़हन में रखिएगा, आपको पता है अभी डेफिनेशन पढ़ के हटे आप कि जो रैशनल नंबर की एग्जांपल है और इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल है, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, मतलब एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट आएगा, ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। खाली सेट को बेटा डिनोट इस तरह भी करते हैं, या फिर उसको डिनोट करने का स्टाइल हमारे पास ऐसे फाई भी लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाई, ठीक है, इसको फाई भी पढ़ते हैं, PHI, ठीक है। अब नजीद क्लास एक थर्ड नोट इंपॉर्टेंट ये नंबर्स हैं। लाइक अगर मैं बोलता हूं बेटा ये लिखा है, इसको बोलते हैं बेटा पाई। क्या बोलते हैं इसको रीड करते हैं हम कैसे? पाई से रीड करते हैं, PI, पाई, PI, ठीक है बेटा। ये पाई की वैल्यू जो होती है ना बेटा, ये वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज अगर बेटा कैलकुलेटर से चेक करें आप तो होती है 3.14159265 अप टू सोन चलती जाती है। तो बेटा अब हमारे पास ये एक इर्रेशनल नंबर है। अभी मैं डिटेल में जाऊंगा कैसे ये इर्रेशनल नंबर है। अभी तो आपने बात पढ़ी थी कि हमने ये बात अभी ये पढ़ी थी कि इर्रेशनल नंबर तो वो होते हैं, इर्रेशनल नंबर तो वो होते हैं जिसमें हम जो है वो फ्रैक्शन से ऊपर P और Q फ्रैक्शन से नीचे उसकी फॉर्म में नंबर को ना लिख सकें, ठीक है। मीन P और Q बिलोंग करने चाहिए Z से, ठीक है। तो अगर वो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हम तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहां पे बेटा हमारे पास 3.141592, अब इसके नीचे अब देखें गौर से जरा, तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 तो बिलोंग करता है Z से, लेकिन ये ऊपर वाला नंबर Z से बिलोंग नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि ये पाई इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ है बेटा E, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजिट है। E बेटा ये डिनोट करते हैं E को, ये आइलर नंबर होता है। ये क्या होता है? ये आइलर नंबर, EULER, आइलर्स नंबर बोलते हैं बेटा इसको। और आइलर्स नंबर बेटा होता है, इसकी वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू इज होती है 2.71828182। सिमिलरली बेटा इसको भी आपने देखना है कि इसके नीचे फ्रैक्शन के नीचे 1 है, और आपको पता है कि P/Q की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि P जो है वो नंबर Z से बिलोंग करना चाहिए। अब जो डिजिट वाला नंबर है वो Z से नहीं आता, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये Q डैश से बिलोंग करता है, जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसी तरह 5 जो फिफ्थ नंबर है वो बेटा हमारे पास यहां पे है वो 5, ठीक है, उसको इस तरह लिखते हैं। और 5 को बेटा हम गोल्डन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन रेशो, GOLDEN, गोल्डन रेशो बोलते हैं। और बेटा इसकी वैल्यू होती है, गोल्डन रेशो की वैल्यू होती है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, 1.618033 अप टू सोन, ये गोल्डन रेशियो नंबर है, ठीक है। अब क्लास इसी तरह इसके नीचे भी 1 है, ठीक है, और ऊपर वाला नंबर Z से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो क्लास ये तीनों नंबर्स पाई, E और फाई, ये तीनों नंबर्स जो हैं बेटा ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, वेल नोन इर्रेशनल नंबर्स हैं। सो these 3 numbers are well known irrational. Okay, these are the well known irrational. नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम रैशनल और इर्रेशनल को ही इन डिटेल पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, तो वो क्या होगी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.